वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन अभी इससे पहले हमने डाल दी बीएचएमएस की न्यू कॉलेज की रिगार्डिंग, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है होम्योपैथी का, उसके रिगार्डिंग डाल दी। उसके रिगार्डिंग जिसको भी देखना अपडेट देख सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक कंपेरिजन देखने वाले हैं कि डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी जो मथुरा में करने वाले हैं, यहाँ पे डिप्लोमा इन लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन, दोनों से बेहतर कोर्स कौन सा है, दोनों से अच्छा क्या है, दोनों से फ्यूचर स्कोप क्या ज्यादा है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी रैंक पे क्या मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हम फिलहाल बात करते हैं स्टार्ट करने से। फिर सबको पता कि भैया जॉब सबको चाहिए था, हम गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब किसमें क्या हो सकती है, ठीक है। पहले चूज करते हैं वेटनरी फार्मेसी, हम उठाते हैं कि वेटनरी फार्मेसी पहले एक समझेंगे, फिर दूसरा लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन समझेंगे, फिर दोनों कंपेयर करके बता दूंगा कंक्लूजन कि कौन सा बेटर है, कौन सा मतलब कम बेटर है। ठीक है, दोनों है तो दोनों ही अच्छे, लेकिन बेटर कौन सा है आपकी रैंक पे, आप प्रीफर क्या, आपके अगर मान लीजिए 20 है, 25 है, 30 है, तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, आपके लिए बेटर क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं वेटनरी फार्मेसी के रिगार्डिंग। तो उसमें पहले सबसे पहला मुद्दा है गवर्नमेंट जॉब क्या हो सकती है भैया इसमें। तो इसमें 4 तरह गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल सकती हैं। पहला वेटनरी फार्मासिस्ट, वेटनरी फार्मासिस्ट अपना वेटनरी फार्मेसी पढ़े तो वेटनरी फार्मासिस्ट वही जॉब लगा के सर जो, या फिर जो मतलब वेटनरी फार्मासिस्ट का मतलब होता है जो ऑलरेडी वेटनरी फार्मेसी चल रही है उस पर एज अ काम कर सकते हैं, या तो खुद की वेटनरी फार्मेसी खोल सकते हैं नॉर्मली ये। दूसरा वेटनरी कंपाउंडर, जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों में आप एज अ कंपाउंडर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब। पैरा वेटनरी वर्कर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में वेटनरी हॉस्पिटल में एज एन असिस्टेंट आप बन सकते हैं। ये 4 गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलती है इस कोर्स में। हम बात करते हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में वही पे खुद का प्राइवेट क्लिनिक वेटनरी खोल लीजिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है, हाँ काम कर सकते हैं आप। दूसरा डेयरी फार्म्स में जा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में जा सकते हैं, एंड फीड इंडस्ट्री, जो फीड इंडस्ट्री है एनिमल, पूरी एनिमल्स की, जो डॉग की हो, पेट की हो, या फिर काऊ की हो, या फिर मुर्गियों की हो, जितनी भी हैं सबके पेट इंडस्ट्री में आप जाकर अपना काम कर सकते हैं। इवन एमआर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एमआर होते हैं ना, जो फार्मा जो एक होते हैं एमआर, मतलब जो नॉर्मल हमारी दवाइयां देते हैं इंसान वाली, ठीक वैसे ही वेटनरी की भी एमआरस होते हैं, तो उनमें भी आप एज जॉब कर सकते हैं वेटनरी फार्मेसी पढ़ने के बाद। ये जॉब बताई मैंने, गवर्नमेंट हुई है, 4-5 प्राइवेट मैंने बता दी आपको जॉब। इसके अलावा भैया फ्यूचर स्कोप भी, भैया फ्यूचर स्कोप भी जानना है कि भैया फ्यूचर में हम क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ सकते हैं। जैसे अब यूजी तो किए नहीं है, यूजी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं यूजी बाद पीजी पढ़ूं, कि भैया क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसकी रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर डिग्री में हम पढ़ सकते हैं आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एनिमल हस्बेंड्री आप पढ़ सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, बी फार्मा पढ़ सकते हैं, और डेयरी मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हैं। ये 4 कोर्सेज आप बेटर सुटेबल को है फ्यूचर स्कोप को देखते हुए, ये आप वेटनरी फार्मेसी पढ़ने के बाद ये कोर्सेज अगर करते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों आपको देखने को मिलती है। सैलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी, तो 25 से 30 हजार तक आपको सैलरी देखने को मिलती है, अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन, डिप्लोमा इन लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण विकास, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये सब के रिगार्डिंग आपको जॉब वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट भाई पढ़ना ही पड़ेगा, एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ने वाला, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन पढ़ना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ना पड़ेगा। सब मेजर कोर्सेज हैं जो आप अपने अंडर ऑनगोइंग सिलेबस पढ़ेंगे। लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की अलग से जॉब आती है, वो कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आती है। साथ में ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत सारी आती है, जैसे वर्कर, फील्ड वर्कर हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन हैं, या फिर डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो ये सब भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। सैलरी थोड़ी कम होती है, 20,000 22,000 स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है इसमें। जॉब गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, लेकिन प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज जितनी उसमें है उतनी ही इसमें है। लेकिन हम अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि भैया क्या मतलब क्या दोनों अच्छा क्या है। ठीक है, आपको तुरंत रोजगार चाहिए कि भैया पढ़ने में तुरंत रोजगार, चांसेस हाई है कि रोजगार लग जाए, मतलब जॉब मिल जाए कहीं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वेटनरी फार्मेसी उसमें ज्यादा अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन आपको फील्ड वर्क चाहिए, फील्ड वर्क में थोड़ा बाहर का काम देखना, मुझे फील्ड वर्क चाहिए, तो लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन अच्छा, लेकिन आपको फील्ड वर्क पसंद नहीं है तो फार्मेसी। साथ में ही हॉस्पिटल या क्लिनिकल वर्क जो होते हैं, ये वेटनरी फार्मेसी के हॉस्पिटल या क्लिनिक वर्क ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इनके। और साथ में ही डेयरी पोल्ट्री जो स्कोप है वो आपका वेटनरी फार्मेसी में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आपका लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन, उसमें थोड़ा सा मतलब देखने को मिलता है ज्यादा
पोल्ट्री एंड डेयरी मैनेजमेंट या उसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है। दोनों में अच्छा क्या है, फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि दोनों में फिलहाल जॉब अपॉर्चुनिटीज या पीजी देखते हुए आपको, या पीजी करना है, यूजी करना है, साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, पैसा हो, साथ में ही स्टेबिलिटी हो, तो वेटनरी फार्मेसी इज मोर मतलब कंफर्टेबल, मोर सुटेबल और मोर रिलैक्सिंग जॉब एंड डिग्री फॉर यू गाइज ऑल। तो हमने इस वीडियो में बात कर ली कि भाई आपके लिए क्या सुटेबल हो सकता है, क्या आपको अच्छा कंपेरिजन में प्रॉपर कंपेरिजन कर लिया, इसमें क्या है, इसमें क्या कमी है, दोनों में अच्छाई क्या है, दोनों में बुराई क्या है, हमने रिगार्डिंग बात कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।